Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to sing a poem and the poem's name is A Farm. This poem is from class 1 English textbook. A farm. A का मीनिंग होता है बेटा एक और फार्म का क्या मीनिंग होता है खेत. ठीक है. या फिर आप एक ऐसी जगह भी कह सकते हैं फार्म को जहां पर खेती की जाती है और जहां पर पशुओं को भी पाला जाता है. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे ऐसी ही एक फार्म के बारे में और उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वो एनिमल साउंड कैसे करते हैं हम इस पोएम के थ्रू आज पढ़ेंगे. ओके. Now let us start reading the poem. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo here and moo there. Here a moo, there a moo, everywhere a moo. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here and a cluck cluck there, here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O. अब इसमें क्या है बेटा, जो ग्रैंडपा हैं और ग्रैंडपा के पास एक फार्म है, यानी कि एक ऐसा खेत है जिसमें कुछ गाय हैं और गायें कैसे साउंड करती हैं बेटा, गायें मूमू की साउंड करती हैं. जो जो काऊ होते हैं, काऊ की साउंड क्या होती है, मूमू. ठीक है. जैसे इस पिक्चर में देखो, ये कौन है, ग्रैंडपा है और ग्रैंडपा के पास एक फार्म हाउस है, फार्म है, यानी कि ऐसी जगह है जहां पर वो खेती करते हैं और कुछ एनिमल्स को भी रखते हैं, उनको पालते हैं. तो उनमें से एक काऊ भी है और काऊ कैसे साउंड करती है, मूमू की साउंड करती है. कैसे साउंड करती है बेटा, मूमू की साउंड करती है. ठीक है. अब आगे क्या है, जो ग्रैंडपा के फार्म है, जो ग्रैंडपा के पास है, उसमें क्या है, हेन भी है. और जो हेन है, हेन की साउंड क्या है, क्लक क्लक की साउंड है. कैसी साउंड करती है हेन, क्लक क्लक की साउंड करती है. ठीक है. जैसे कि फार्म में मैंने बताया आपको बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एक हॉर्स भी है यहाँ पर, एक डॉग भी है, हैन भी है, और भी एनिमल्स हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर काऊ की साउंड कैसी बताई गई है, काऊ की साउंड होती है बेटा मूमू की साउंड होती है और हैन की साउंड कैसी होती है, क्लक क्लक की साउंड होती है. ठीक है. आप इस पोएम को रीड करेंगे और उसको जब आप बार बार रीड करेंगे तो आप उसको एक अच्छे से उसको रिदम में आप रीड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज लेट अस डू. ओके. आपको इसमें क्या करना है, कलर द फार्म एंड नेम द एनिमल्स इन द फार्म, यूज दिस हेल्प बॉक्स. आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. ठीक है. आपको एक फार्म की पिक्चर दी गई है और इस फार्म की पिक्चर में आपको कलर करना है, ये जो पिक्चर है. ठीक है. और साथ ही साथ आपको इन एनिमल्स के जो नेम है वो भी बताने हैं. ठीक है. सबसे पहले एनिमल्स हम देख लेते हैं. दिस इज ए cow, this is a cat, these are ducks, ducks, this is a pig, these are sparrows, this is a hen, cheeks हैं ये, this is a cock और a rooster. ठीक है. कोक यानी कि मुर्गा और मुर्गी को आप रूस्टर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, कोक भी कह सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है, और कौन कौन से एनिमल हैं, ये रह गए हैं, ये क्या है, गोट्स. ठीक है. इस तरह से आप इन एनिमल्स का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ आपको जो पिक्चर दी गई है उसको आप कलर करेंगे. ठीक है. यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स में भी इन एनिमल्स के नेम दिए गए हैं. आपको करेक्ट पिक्चर के साथ उन एनिमल्स का नाम लिखना था. मैंने आपको बता दिया है. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज लेट अस रीड. आओ पढ़ें. एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. माई नेम इज जग्गू. मेरा नाम जग्गू है. आई लिव इन नागपुर. मैं नागपुर में रहता हूँ. कम विद मी. मेरे साथ आओ. अब जग्गू हमें क्या दिखाना चाहता है, आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस. जग्गू ये है इस पिक्चर में देखो, एंड जग्गू वॉन्ट्स टू टेल अबाउट द एनिमल्स विच आर लिविंग नियर हिज हाउस.
ठीक है, उसके घर के पास रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो उनके बारे में वो बताना चाहता है। दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग, इट लिव्स नियर द गेट। वो कहता है कि दिस इज ए डॉग, ये डॉग है, और वो साथ में कहता है कि इट लिव्स नियर द गेट, और ये कहाँ पर रहता है, गेट के पास रहता है। नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं, इस पिक्चर में भी ये बिल्लियां दी गई हैं। दे जंप अप एंड डाउन इन द वरांडा ऑफ माई हाउस। वो कहते हैं कि ये बिल्लियां हैं और वो क्या करती हैं, वो ऊपर और नीचे जंप करती हैं, यानी कि कूदती रहती हैं। कहाँ पर, मेरे घर के जो वरांडा है या फिर बरामदा है उसमें वो कूदती रहती हैं। नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, दैट इज ए काउ, दिस इज ए काउ, इट ईट्स ग्रास। और वो काउ के बारे में बताते हैं, यानी कि गाय के बारे में बताता है और कहता है कि इट ईट्स ग्रास, कि ये घास खाती है। अब आगे है, दिस इज ए रैट, दिस इज ए रैट, द रैट इज वेरी स्मॉल, द कैट चेजेस द रैट। और चूहे का पीछा कौन सा एनिमल करता है, दैट इज कैट। इस पिक्चर में भी देखो, ये कैट यही कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज, these are monkeys, here are the monkeys in this picture, they swing and jump in the trees। वो पेड़ों पर झूलते हैं और पेड़ों पर वो क्या करते हैं, कूदते हैं। नेक्स्ट इज, देयर इज ए फील्ड बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास में ही एक खेत है। देर आर ए फ्यू स्नेक्स इन इट, और उस खेत में क्या है, कुछ स्नेक्स हैं। यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, और अगर आप खेत में जाते हैं देन यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड, यानी कि आपको बहुत ध्यान से सावधानी से खेतों में चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्नेक्स हो सकते हैं, है ना। इस तरह से रघु अपने चारों ओर जो एनिमल्स उसने देखे हैं उनके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इज, नाउ आई आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस। अभी हमने एनिमल्स देखे थे, अब हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि रघु के घर के आसपास हैं। वो कहते हैं कि मैं अब आपको मेरे घर के पास जो बर्ड्स रहते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। दिस इज ए क्रो, वो कहते हैं कि ये एक कौवा है। वेयर इज द क्रो, हेयर इज द क्रो इन दिस पिक्चर। इट इज ब्लैक इन कलर, और कौवे का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लैक होता है। जो क्रो होता है वो ब्लैक होता है, और वो कहते हैं कि जो कौवा है वो काले रंग का है। दिस इज ए पिजन, इट इज ग्रे इन कलर, वो कहते हैं कि ये कबूतर है, और ये कैसा कलर होता है, इसका रंग होता है ग्रे, यानी कि स्लेटी रंग का होता है। ये क्या है, ये पिजन्स है, ठीक है। दिस इज ए स्पैरो, इट इज ए स्मॉल बर्ड। स्पैरो कहाँ पर है, स्पैरो ये है, और स्पैरो का साइज क्या होता है, इट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। आगे है, दिस इज ए पैरट, वो कहते हैं कि ये एक तोता है। इट इज ग्रीन एंड हैज ए रेड बीक, और तोते का रंग कैसा होता है, हरा है, हरा रंग का तोता है, और उसकी जो बीक है, यानी बीक क्या होता है, चोंच, यानी कि उसकी चोंच कैसी है, लाल रंग की है। दिस इज ए पीकॉक, दिस इज द पीकॉक, इट हैज मैनी कलर्स, इट हैज मैनी कलर्स। अब जब आप उसके फेदर्स देखेंगे पीकॉक के तो उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स, और रघु कहता है कि मुझे बर्ड्स और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। अभी अभी जो हमने पढ़ा है बेटा, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो ये टेक्स्ट पढ़ा है उसी के बेस पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स आए हैं इसमें। तो वो वर्ड्स क्या क्या हैं, वरांडा, काउ, रैट, स्पैरो, क्रो, पिजन, स्नेक, फील्ड्स, पीकॉक, बीक, ठीक है। वरांडा होता है बच्चे बरामदा, काउ गाय, रैट चूहा, स्पैरो चिड़िया, क्रो कौवा, पिजन कबूतर, स्नेक सांप, फील्ड्स खेत, पीकॉक मोर, बीक चोंच, ठीक है। नेक्स्ट इज, लेट अस स्पीक, आओ हम बोलें। सेक्शन ए है, डू यू नो दैट सम एनिमल्स लिव इन द जंगल। क्या आपको पता है कुछ एनिमल या कुछ जानवर जंगल में रहते हैं। डू यू नो अबाउट इट, कि कौन कौन से जो एनिमल है वो जंगल में रहते हैं। अब हम देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम्स, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और उनके नेम को बोलना है, कहना है। ये पिक्चर पहले किसकी है, दिस इज ए टाइगर, टाइगर, ठीक है। दिस पिक्चर इज ऑफ lion and this is the picture of elephant,
टाइगर, लॉयन, एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट इज, और जो ये तीनों ही एनिमल हैं, टाइगर, लॉयन एंड एलिफेंट, ये तीनों ही एनिमल जंगल में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, से द वर्ड रैट, से इट अगेन। आपको रैट जो वर्ड है आपको बोलना है एक बार और फिर से आपको उसको बोलना है। नोटिस दैट लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज ट। जब आपने रैट बोला तो लास्ट साउंड किसकी थी? टी जो लेटर है उसकी साउंड थी, ट। और वो किससे आती है? वो टी से आती है ना? ट जो साउंड आई थी वो कौन से लेटर से आती है? वो आती है टी लेटर से। ओके, नाउ से द वर्ड्स गिवन बिलो। अब जो ये वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, आपको ये बोलने हैं। कैप, जैम, पैन, बेल। अब आप आगे आपको क्या करना है? व्हाट इज द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड गिवन अबव। अभी अभी जो ऊपर दिए गए वर्ड्स हैं हमने अभी अभी उनको प्रोनाउंस किया था, आपको इनकी लास्ट जो साउंड है वो बतानी है। कैप, लास्ट साउंड पी, पी की साउंड है ना, पी से आती है प वाली साउंड। जैम, एम की साउंड आई है। पेन, एन की साउंड है। एंड बेल, एल की साउंड। ठीक है, यानी कि कैप में क्या आया? प आया था लास्ट साउंड वाला। जैम में म आया था जो कि एम से आती है। पेन में न की साउंड आई थी जो कि एन से हमें साउंड, वो एन लेटर से आती है। बेल, ल की साउंड थी और वो एल लेटर से आती है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट इज टॉकिंग इन पेयर्स। टॉकिंग इन पेयर्स का मीनिंग होता है बेटा जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, आप सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में दो बच्चे बैठे हैं ब्रांच के ऊपर और वो शायद कुछ बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं? वो है ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में जो पहला बच्चा है यानी कि चाइल्ड 1 जो है वो क्वेश्चन कर रहा है चाइल्ड नंबर 2 से, और चाइल्ड नंबर 2 उसके कुछ आंसर कर रहा है। ठीक है, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ए पैरट। पहले बच्चे ने दूसरे से पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ ए पैरट, कि तोते का रंग कैसा होता है। अब चाइल्ड 2 यानी कि नंबर 2 जो बच्चा है वो क्या आंसर करेगा? ए पैरट इज, पैरट का कलर क्या होता है? ए पैरट इज ऑफ ग्रीन कलर। ओके, इसी तरह से चाइल्ड 1 उससे फिर से एक बार और क्वेश्चन करता है। उसका क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ ए क्रो। जो एक कौवा होता है उसका रंग क्या होता है? अब दूसरा बच्चा क्या आंसर करेगा? ए क्रो इज ऑफ ब्लैक कलर, BLACK, ब्लैक कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला बच्चा करता है वो है व्हाट इज द कलर ऑफ ए रैट। चूहे का रंग कैसा होता है या फिर चूहे का रंग क्या है? अब जो दूसरा बच्चा है वो कैसे आंसर करेगा? ए रैट इज ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहला बच्चा पूछता है दूसरे से वो है व्हाट इज द कलर ऑफ ए पीकॉक। जो पीकॉक होता है, ये पीकॉक यानी कि मोर, मोर का रंग कैसा होता है? तो दूसरा बच्चा क्या आंसर करता है? ओह अरे, इट हैज मैनी कलर्स। इसमें तो बहुत सारे रंग होते हैं। पीकॉक में बहुत सारे रंग होते हैं। जब आप उसकी नेक को देखोगे, मोर की गर्दन को देखोगे तो वो नीले रंग की होती है। जब आप उसके फेदर्स देखोगे यानी कि मोर पंख देखोगे उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक पीकॉक है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक है, उसका कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट है फन टाइम। फन टाइम एक एक्टिविटी है आपके लिए। उसमें आपको क्या करना है? कैन यू सी दी एलिफेंट्स। क्या आप हाथियों को देख सकते हैं? वेयर कैन यू सी देम, और उन्हें आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आप इस पिक्चर को देखें और इस पिक्चर में जहां जहां पर आपको एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं आपको उनको स्पॉट करना है, यानी कि आपको उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस विंडो में देखें, एक बड़ा सा एलिफेंट है। यहाँ पर एक एलिफेंट यहाँ है, इस पिक्चर में एलिफेंट है। जो ये क्लॉक है ये भी एलिफेंट वाली है। इस बैग के ऊपर एक एलिफेंट की पिक्चर है।
जो ये पॉट है ये भी एक एलिफेंट शेप का है। और एलिफेंट कहाँ पर है? ये छोटे से वास के ऊपर भी एलिफेंट है। इन पिलोज के ऊपर एलिफेंट है, एक यहाँ है, इस पे भी है। ठीक है। और एलिफेंट्स कहाँ हैं? बेडशीट के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई है एलिफेंट की, है ना? ठीक है। अगर एक यहाँ पर भी है। अगर इन सब के अलावा आपको कहीं और भी एलिफेंट दिख रहे हैं बेटा, आपको वो भी स्पॉट करने हैं यानी बताने हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये एक्टिविटी कैसे करनी है। ठीक है। आज के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बेटा। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।